मेरी भाभी नौजवान और खूबसूरत औरत थी। मैं और भाभी घर में अकेले रहते थे। जब से इसकी शादी हुई थी भाई दुबई गए हुए थे और भाभी के जिस्म में दर्द रहता था। भाभी मुझे रोज रात को अपने रूम में बुलाती और मुझसे अपना मसाज करवाती और मैं जोर लगा लगा कर भाभी का मसाज करता। एक रात भाभी ने कहा लाइट बंद कर दो और ड्रेसिंग टेबल से तेल की शीशी भी ले आओ। मैं चुप करके लाइट बंद की और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाकर भाभी को आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भाभी ने फिर मेरे कान में एक बात की जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी ने कहा तुम्हारा भाई दुबई होता है और वो शादी के कुछ दिनों बाद ही चला गया था, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मेरी जरूरत का ख्याल करो। और मैं जवान औरत हूँ और खूबसूरत हूँ। अगर भाई किसी मर्द के साथ अपना ताल्लुक बनाती हूँ तो आपको और आपके भाई को बुरा लगेगा, लिहाजा तुम ही मेरी मदद करो और मेरा साथ दो। इसलिए भी मैंने अपनी भाभी को, मेरी उम्र 22 साल थी। इन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था जब भाई ने शादी की ताकि मेरी तनख्वाही भी खत्म हो सके। मेरी भाभी का नाम साइमा है। मैं इनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ साइमा ही कहता था। भाई के नौते हुए अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई दफा मैंने इन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि अमजद भाई की याद करती हैं, तभी तो छुप छुप के आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने भाई से ये बात पूछी, ना ही साइमा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही। वो सारा दिन खामोशी से घर का काम काज करती थी और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और इनके कमरे से सिसकों की आवाजें आने लगती थी। दरअसल शादी के अगले हफ्ते भाई चले गए थे। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये शादी सिर्फ मेरी खातिर की थी क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की जरूरत थी। इसलिए अमजद भाई साइमा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से साइमा बिल्कुल अकेली थी और मैं इनका ख्याल रखता था। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से इनके घर वालों ने अमजद भाई के साथ इन्हें रुखसत कर दिया क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि साइमा भाभी ने मुझे अपने कमरे में आवाज देकर बुलाया। रात को न जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया। यही सोचकर मैं तेजी से साइमा भाभी के कमरे में पहुंच गया क्योंकि अमजद भाई ने चाहते हुए साइमा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था मेरे पीछे मेरी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से साइमा भाभी की हर जरूरत का ख्याल रखता था क्योंकि अमजद भाई के पैसे से हर वक्त मैं ऐशी करता था और चाहता था कि साइमा मेरी कोई शिकायत अमजद भाई तक ना पहुंचाए। अमजद भाई ने कभी वापस आने की बात ना की थी। हम बहन भाइयों ने कोई खर्चा खड़ा करके इनकी वापसी को रोक दिया था, इसलिए अमजद भाई कभी वापसी का सोच ही नहीं सकते थे। और रात के 11 बजे के वक्त साइमा मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि साइमा कोई जरूरत काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ खटक गया क्योंकि साइमा अपने बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गया और साइमा देखकर कहा भाभी कोई काम है। मुझे लगा मेरी आवाज देने पर उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह खुद को छुपा लेंगी क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी इन्हें इस तरह नहीं देखा था मगर मेरी आवाज सुनकर कहने लगी अजमल अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो बीवी बिस्तर की औंधी लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और पहली दफा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। साइमा भाभी ने गर्दन मेरी तरफ मोड़ कर मुझे देखा और मेरी झुकी हुई नजरें देखकर कहने लगी अजमल शर्माने की बात नहीं है, इस घर में तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरे शोहर तो परदेश में है लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है, किसी मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। साइमा की बात सुनकर मैं नासमझी से इनकी तरफ देखा तो कहने लगी मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और इनके सर का दर्द तुम चुटकियों में दूर कर देते हो। साइमा भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि ये बात वाकई हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपनी सर का मसाज करवाते, लेकिन वो तो भाई थे, मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था। सबा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं सोच में पड़ गया। साइमा किस किस्म की औरत है, इसको देवर से मसाज करते हुए शर्म भी महसूस नहीं हो रही, जबकि कोई मुनासिब बात तो नहीं थी। एक औरत की कमर से मसाज करवाना और वो भी अपने देवर से कोई और होता तो मैं साफ लफ्जों में न सिर्फ इनकार करता बल्कि साइमा भाभी को इस बात पर खरी खरी भी सुनाता। लेकिन इस वक्त मैं साइमा भाभी के टुकड़ों पर पड़ रहा था, इसलिए साइमा भाभी के आगे जबान चलाने की मेरी जरूरत नहीं थी और ना ही इन्हें इनकार करने की। साइमा भाभी ने इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी बहुत ही अच्छा तेल है, कम से कम इससे मेरे सर का मसाज कर दो। ये कहते हुए इनकी आंखों में आंसू चमक उठे और मुझे लगा शायद वो बहुत तकलीफ में है। मेरे अंदाज में हिचकिचाहट थी लेकिन मैं साइमा को इनकार नहीं कर पाया और मैंने वो तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर इनके करीब ही बैठा। धीरे धीरे मैं इनके सर पर तेल डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नज़रें झुका रखी थी और खुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ साइमा के सर पर तेल लगाते हुए पूरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में साइमा का भाभी की मदद की लेकिन साइमा ने मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे जैसे तेल लगा रहा था साइमा की अजीब आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा। जैसे इन्हें साइमा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी इनके चेहरे पर नजर नहीं डाली। शर्म के एहसास से मेरा तो चेहरा ही सुर्ख हो रहा था।
मेरा बस नहीं चल रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं साइमा भाभी को इनकार करता हूँ और भाई को ये बात पता चलती है मैंने साइमा किसी हुक्म को ना माना है, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज साइमा की मौजों पर अनायत कुछ अलग ही थी। साइमा भाभी ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। मैं साइमा भाभी से मांग लिया करता था, वो आगे से सवाल भी नहीं करती थी। मैं साइमा के सर पर मसाज करता रहा और साइमा की आवाज़ से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद साइमा को नींद आ गई, क्योंकि इनकी आवाज़ें आना बंद हो गई थी और फिर मैं उठ के इनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब तरह से तड़प रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी औरत की गुर्बत को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर तक आग लगा दी। साइमा का लिबास, उनकी खूबसूरत रंगत ने मुझे अजीब ही नशे में डाल दिया। और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा तौबा की और सोचा, जब आइंदा मैं साइमा के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगर इस सुबह साइमा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, अजमल तुमने तो मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। साइमा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन घर के काम करती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ काम काज में हाथ बटाऊं, या फिर आप मुलाजमा रख लें। मेरी बात सुनकर साइमा कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती, जिस दिन अमजद आएंगी थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं साइमा भाभी के लफ्ज़ों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन वो वापस किचन में चली गई। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया, मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में साइमा भाभी चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा, पापा घर आई हुई थी। मैंने सोचा किसी न किसी तरह मौका देकर इन्हें साइमा का मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन साइमा और आपा तो मिलजुल कर बातों में ऐसे मगन थी कि आपा ने मुझ पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी। साइमा और आपा की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी और साइमा आपा को सर पर बिठाती थी। कुछ देर बाद आपा ये कहकर चली गई कि इनके शोर काम से आने वाले होंगे और मैंने मसाज वाली बात वहाँ बता ना सका। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि साइमा भाभी कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों की बाल्टी उठाई छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से इतनी तकलीफ में छत पर जाना पड़ा था। मैंने फ़ौरन साइमा भाभी को आवाज़ दी और बाल्टी इनके हाथ से ले ली। साइमा का सारा वजूद पसीने से शराबूर था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए इनका लिबास भी हल्का गीला हो गया था। साइमा बाल्टी पर छत पर पहुंच गई। फिर मैंने इन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। साइमा भाभी कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने खुद साइमा भाभी से कहा, अगर आप कहीं तो डॉक्टर के पास चलें, मुझे लगता है आपके सर में ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर ज़रा सी मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। साइमा की बात सुनकर मैं चौंक कर इन्हें देखा तो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और फिर अपने कमरे में चली गई। इसलिए कुछ दिनों साइमा की हर बात मेरी समझ से बाहर थी, वो मेरी परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपाने की कोशिश करी हो। दोपहर खत्म हुई, गर्मी का जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं साइमा भाभी से चाय का कहने के कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे साइमा की आवाज़ें देने लगी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मेरी जो हालत है इसकी जिम्मेदार तुम हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।